नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर अपन प्रतिशत का जो बेसिक पार्ट है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, जिसमें प्रतिशत टॉपिक आपको दिया हुआ होता है, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये इसका बेसिक पार्ट है। अगर आप इस वीडियो को देखोगे, इस बेसिक को देखने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप 100% आंसर की तरफ पहुंचोगे। क्योंकि दोस्तों आज की इस बेसिक वीडियो के अंदर अपन छोटी छोटी चीज़ें सीखने वाले हैं। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख रखा है। जैसे कि फर्स्ट टाइप बनता है अपना जो प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और जो सेकंड टाइप बनता है इसका, वो होता है प्रतिशत दिया होने पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और उसके बाद में जो तीसरा टाइप है अपना, वो है वर्दी या कमी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और चौथा है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। पांचवा है अपना एक एक नियम पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। अगर आप चैप्टर वाइज या फिर आप टाइप वाइज पढ़ोगे, तो मेरे दोस्तों आपको किसी भी एग्ज़ाम में आप जब बैठोगे ना, तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। आपको टाइप वाइज पढ़ना पड़ेगा। छठा जो अपना है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न, इसको भी अपन देखने वाले हैं। और जो सातवां अपना जो टाइप है अपना, सातवां वो है अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे या पूर्वत रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो वही रहे, ऐसा वर्ड जब आपको देखने को मिलता है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न भी आज की इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। जो आठवां अपना है वो है भिन्नों में अंश और हर में कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। जो नौवां टाइप अपना है वो है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न है। और जो 10वां टाइप अपना है वो है राशियों की तुलना पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। 11वां है पास और फेल पर आधारित प्रश्न है। ये सारे के सारे परसेंटेज के टाइप हैं। और 12वां है वेन आरेख पर भी क्वेश्चंस बनता है, उसके ऊपर आधारित प्रश्न, मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। तो दोस्तों इतने टाइप के ये प्रश्न परसेंटेज के अंदर बनते हैं। और दोस्तों बाकी और भी टाइप होगा तो मैं उसकी अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अपना पहला टाइप है प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये तो आप काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। जब अपन छोटी क्लास में पढ़ते थे, दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, उसके अंदर अच्छे से अपन ने सीखा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये टाइप आता होगा, मेरे हिसाब से ये तो बेसिक टाइप है इसका, कि प्रतिशत ज्ञात कैसे करना होता है। जैसे कि माने कि किसी परीक्षा, आपने परीक्षा हॉल में बैठे थे, किसी परीक्षा का पूर्णांक माना 500 था। पूर्णांक कितने का था? 500 का था। और आप 500 में से कितने नंबर ला रहे हो? 400 नंबर लेकर आ रहे हो। तो अब आपको परसेंट बताना है। तो आप बोलोगे कि सर 500 का पूर्णांक था, तो 500 को मैं बट्टे में लिखूंगा। नंबर मेरे आए थे 400, परसेंट के लिए गुणा 100 लिखूंगा। आप जैसे ही इसको सोल्व करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से इसको काटोगे 20 बार, 20 इंटू 4 करोगे तो 80%। आप बोलोगे कि सर मेरी 80% आए हैं। तो ये इसी टाइप से ये क्वेश्चंस बनता है। और इसका जो सेकंड जो पॉइंट है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक और भी पॉइंट अगला ले लेता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए किसी परीक्षा में माने कि 250 का पूर्णांक था माने कि 250 का, और आप उसके अंदर नंबर लेकर आ रहे हो 190। तो आपको परसेंट कैसे निकालना है? 250 बट्टे के अंदर आएगा, ऊपर कौन आएगा? 190, परसेंट के लिए गुणा 100, ठीक है ना। अब आपको इसको सोल्व करना होगा। 1 जीरो से 1 जीरो आप जैसे ही काटोगे, 25 से 1 कटेगा 4 बार, और 19 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 1976 हो जाएगा, यानी 76% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप को इसे क्लियर करते हैं। तो बढ़ते अपन नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो सेकंड टाइप हमारा रहने वाला है वो है प्रतिशत दिया होने पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस टाइप का कैसे क्वेश्चन बनता है, चलिए उसको भी अपन समझते हैं। देखिए दोस्तों, माना कि 800 का 40% कितना होगा, इस टाइप का क्वेश्चंस बनता है, या फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो 800 का 40 के परसेंट यानी 40/100 लिखेंगे। काट लो, अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0 8 चौक 32 यानी 320, 320 होगा। तो 320 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ नीचे की तरफ, यहाँ समझा देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना।
वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप समझोगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। एक क्वेश्चन माना कि मैं ले लेता हूँ 500 का 20% कितना होगा। 500 का 20% 20/100, यहाँ से छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 500 का 20/100, ठीक है ना। काट लो, सोल्व कर लो इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको इस टाइप से सोल्व किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए दोस्तों, अपना जो अगला टाइप रहने वाला है तीसरा टाइप, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों इस टाइप के भी रेलवे के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों इस टाइप के मतलब क्या है, देखिए मैं मान लेता हूँ एक संख्या थी 100, ठीक है ना। 100 थी, अगर मैं आपको पूछूं कि 10 अधिक है तो आप बोलोगे कि 110। मैं बोलूँगा कि 20 अधिक तो आप बोलोगे 120। मैं बोलूँगा अगर 30 अधिक तो आप बोलोगे 130, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब कमी की बात कर लेते हैं। वृद्धि की तो आप समझ गए कि 100 में से 10 बढ़ाए तो 110, 100 में से 20 बढ़ाए तो 120, 100 में से 30 बढ़ाए तो 130। अगर 100 में से अगर 10 माइनस करते हैं या 10 लेस करते हैं, 10 कम करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90 हो जाएगा। और 100 में से अगर अपन 20 करते हैं माइनस तो 80 हो जाएगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते कैसे हैं उसको भी आपको समझना है। जैसे कि एक संख्या थी जिसका 500 से 30 अधिक है, इसका मतलब क्या है। वो संख्या थी माना कि 500, 500 से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो आप बोलोगे कि 130 हो जाएगा। फिर बटे हुए में 100 करोगे, फिर आप 2 0 से 2 0 काट लोगे, फिर जो आपका रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 0, 13 5 65, यानी 750 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक टाइप और ले लेता हूँ, सेकंड टाइप, उसको भी आपको समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि एक संख्या थी माना कि 500 ले लेता हूँ, उसके अंदर माना कि 20 कम है तो आप बोलोगे 80/100। काट लो 2 0 से 2 0, तो 0 8 5 40, यानी 400 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब वर्दी की बात आती है ना मेरे भाई, तो संख्या से ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जब कमी की बात आएगी, यहाँ पे 500 हुआ, 500 से 750 हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे 500 था तो 500 का 400 हो गए, तो आपको कमी देखने को मिलेगी या वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व किया जाता है। चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि अपना अगला जो टाइप रहने वाला है वो है भिन्नों पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस टाइप का थोड़ा सा बेसिक समझना, और जो इसकी जो क्वेश्चन है वो आपको जब मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ना उसके अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो भिन्नों पर इसके जो मान है वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, फर्स्ट है अपना जैसे कि 20% कितना होगा, तो भिन्नों के अंदर आप बताओगे कि 1/5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा आपको कि 25% कितना होगा तो आप बोलोगे कि 1/4 हो जाएगा। मैं बोलूँगा आपको कि 50% कितना होगा तो आप बोलोगे कि 1/2 हो जाएगा। 50% 1/2, मतलब कैसे 1/5 कैसे आया, देखिए ये 20 था, 20% 20/100, परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, तो आप 20 से काटोगे तो 1/5, समझ रहे हो। चलिए अब अपन यहाँ पे चौथी बात लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। चौथी बात है अपनी 75% कितना होगा, 75%, तो 75/100 आप जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4, 3/4 आएगा। अब ये तो हो गए अपना जो सिंपल जो परसेंटेज दिया होता है उसी टाइप के। अब मिक्सिंग जो परसेंट आएगा, जो मिश्र भिन्न आती हैं, तो उसको आपको कैसे सिंपल करना है उसको भी आपको समझना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाँचवा पॉइंट लिखता हूँ, जैसे कि 11 सही 1/9, तो ये कितना हो जाएगा, परसेंट लिखूँगा तो ये हो जाएगा अपना 1/9, ठीक है। अब 1/9 कैसे आया, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इसको आप सोल्व करो, 11 9 99 और 1 कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ पे जो परसेंटेज दिया हुआ है, अब काट लो 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, बचे कितना, 1/9, ठीक है ना। तो ऐसे इसको सोल्व करना है आपको, यानी सिंपल करना है, सिंपल बिल बनानी है। चलिए अपन दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम है, इसीलिए मेरे को बार बार हटाना पड़ रहा है। इसको आप समझ सकते हैं, नोट्स बना रहे हो आप
तो अच्छे से बना सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको बार बार हटा रहा हूँ। जैसे कि एक और आता है 16 सही 2/3, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1/6। ये परसेंट है ना, परसेंट जहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ लेना कि परसेंट की बात ही कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़े ही परसेंटेज टॉपिक ही रहे है, ठीक है ना। तो आप समझना उसको। देखिए अब इसको आप सोल्व कर लो उसी टाइप से, तो ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब एक आता है अपना जो 7वां पॉइंट है, वो आता है 9 सही 1/11। तो इसका मतलब क्या है 1/11, ये आपको याद होनी चाहिए। वो जो 8वां पॉइंट है अपना, वो है 66 सही 2/3। दोस्तों ये वैल्यू मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो यही वैल्यू आपको बार बार देखने को मिलेगी इस टॉपिक के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा 2/3, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात और ये आपको सीखनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा जैसे कि 1/11 है, या फिर 9 सही 1/11% है, तो आप बोलोगे कि वृद्धि या कमी होगी उसके अंदर। तो आप कैसे सोल्व करोगे, जब आपको वृद्धि करनी है तो 11 पर 1 आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 12/11 वृद्धि का क्वेश्चन हो। तो अगर कमी का आपको पूछे तो आप क्या बोलोगे कि 11 पर 1 की कमी यानी 10/11। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब एक और मैं पॉइंट बताता हूँ आपको, जो है 33 सही 1/3, ठीक है ना। तो इसका होता है कितना 1/3। 3 पर 1 जब आप बढ़ाओगे वृद्धि करोगे तो 4/3 हो जाएगा, और 3 पर आप जब 1 कम करोगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये चीज़ भी आपको जानकारी के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते अपन अब इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि अपना 5वां टाइप की और, ठीक है। चलिए अब जो अपना अगला टाइप रहने वाला है वो 5वां टाइप है। इस प्रकार आपको दिया हुआ है एक एक नियम पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रेलवे के एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको दो चीज़ें दी होगी, एक तो आपको संख्या दी गई होगी, और दूसरी बात है आपको जो परसेंटेज है वो दिया हुआ होगा। जैसे कि मैं पूछूं आपको 20%, माना कि 60 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी। 20% है वो 60 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 60/20। तो आप बोलोगे कि जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/3 आएगा। एक और इसका सेकंड पॉइंट है वो भी आपको क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि माना कि जो 18% है वो क्या है 90 के बराबर है, ठीक है ना। तो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 90/18 आप लिख सकते हो। उसको काटोगे तो 5 आएगा, और आपको 100% निकालना है, तो 100 × 5 कर लो, कितना हो जाएगा 500। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस आगे लेकर आऊँगा इसका, तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते अपन नेक्स्ट टाइप के तरफ। और दोस्तों जो अपना जो अगला जो टाइप रहने वाला है वो आपको इस प्रकार दिया हुआ आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए माना कि ये हो गई आय, ये हो गया व्यय यानी खर्चा हो गया, तो ये हो गई अपनी बचत। मैं बोलूँ अगर किसी की आय 100 थी, वो खर्च कर रहा है माना कि 80% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कि 20%। अगर किसी की आय 100 थी और खर्च हो रहे उसके 30%, तो आप बोलोगे बचत हो जाएगी 70%, ठीक है ना। ऐसे आप समझना पड़ेगा, यहाँ पे आप परसेंटेज लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20%, 70%, और ये माना कि आय 100 थी, 75% यानी खर्चा किया यानी व्यय किया, तो बचत हो जाएगी 25%, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इसके जो नेक्स्ट पार्ट से अपन और भी इसके जो बेसिक के बचे हुए हैं वो अगली वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और अगले वीडियो के अंदर आपको अपरिवर्तित रहे, यथावत रहे, पूर्वत रहे, कोई परिवर्तन नहीं हो, वही रहे, नो चेंज वाली जो जितने भी क्वेश्चंस है वो उसके बारे में सीखेंगे। और एक होता अपना जो टाइप है भिन्न में, अंश या हर में वृद्धि कमी पर आधारित जिस प्रश्न बनते हैं,
उसको भी अपन क्लियर करेंगे अगली वीडियो के अंदर। जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हो गए, राशियों की तुलना पर आधारित प्रश्न हो गए, पास फेल पर आधारित प्रश्न हो गया। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अगले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। जब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।